जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वैशाख मास महात्म के अध्याय 1 की कथा। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म इस प्रकार से पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्मक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीत करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में सदैव स्थिर रहते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है और खेती के समान धन नहीं है। जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं और सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है और जो तीर्थों में फल प्राप्त होता है, वह वैशाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसी ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक के प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त करता है। नृप श्रेष्ठ प्रपादान यानी कि पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो
विष्णुप्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों को तिरस्कार करके विष्णुलोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत ही नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्यकाल का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। भूपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। ये थी वैशाख मास महात्म के अध्याय 1 की कथा। आगे के अध्याय की कथा हमारे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।